अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू स्ट्रेट ड्राइव। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वर्ल्ड कप के बाद एक और पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नवीद भाई, वर्ल्ड कप गुजर चुका है और हमारी टीम जो है अब वो जो करंट जो अपडेट्स हैं वो ये है कि एक नेशनल T20 हो रहा है हमारा। कुछ चेंजेस हमारी कोचेज़ में आए हैं। बाबर आजम ने रिज़ाइन दिया है और उसके बाद जो है वो हम ऑस्ट्रेलिया के लिए जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 15-16 दिसंबर को जो हमारी ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट करेंगे हम जो है वो एक कंट्रोवर्सी से, हमेशा की तरह, कि आज़म खान पे जो है वो मैच का 50% जुर्माना लग गया है कि उन्होंने बैटिंग करते हुए फ़लस्तीन का जो फ्लैग है वो अपने बैट पे यूज़ किया है और उसके साथ उन्हें ये वार्निंग भी दी गई है कि अगर ये चीज़ दोबारा होती है तो आप पे हम बैन भी लगा सकते हैं। स्टार्ट इससे करेंगे कि क्या कहना है आपका इस बारे में? कहना कुछ नहीं है। देखें, एक हमारे एज ए मुस्लिम, आप, मैं, हम पूरा पाकिस्तान जो भी लोग हैं, हमें उनके साथ बड़ी इजहार यकजहती है फ़लस्तीन के साथ। और किसी भी फोरम पे, किसी भी जगह पे अगर हम बात करेंगे तो हम उनके हक में बोलेंगे। चूंकि आप एक स्पोर्ट्स कर रहे हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, आप ओवरऑल पूरे मीडिया के ऊपर आप शो हो रहे हैं। पाकिस्तान में भी नहीं हो रहे होंगे, और भी बहुत सी जगहों पे आप हो रहे होंगे। मेरा ये कहना है कि आप मैच ग्राउंड के अंदर इस तरह की एक्टिविटी नहीं हो सकती, आपको नहीं करनी चाहिए। ग्राउंड के बाद आप जो भी बार करना चाहें वो आप करें, आपको पूरा अच्छा, हक है। आज़म खान को नहीं लगाना चाहिए था। नहीं, मैच में नहीं लगाना चाहिए। मैच के ओके। अंदर, मैच के अगर अच्छा ठीक है, अगर आजम खान को लगाना चाहिए तो नेशनल T20 में कितनी टीमें हैं? हम्म। 8-8 16 है शायद, इतनी टीमें आई हैं। थिंक ठीक सो। है ना? इतनी होंगी तो सारे मुसलमानों की टीमें। हाँ हाँ। आप अगर इंडिविजुअली भी एक एक लड़के से भी पूछेंगे तो वो क्या कहेगा, जी नहीं मैं नहीं हूँ फ़लस्तीन के साथ, हम तो हैं, सब लोग हैं। तो फिर सबको लगा लेना चाहिए। नहीं, आप एक क्यों एक ऐसी चीज़ बिल्डअप करते हो हट के, कि जो आपका जो पीसीबी है वो उस चीज़ को मना करता है और फिर आप वो काम कर लेते हैं। मैं ये नहीं कहता कि उसने गलत किया, मैं ये कहता हूँ कि स्पोर्ट्स में नहीं करना चाहिए, आपको गेम के दौरान नहीं करना चाहिए। नहीं, आपको नहीं लगता कि एज अ पाकिस्तान जो कि मुस्लिम कंट्री है उसमें भी, तो आप अपना झंडा फिर फ़लस्तीन वाला उसमें कर लें, आप खुद लें। नहीं, वो तो झंडा तो नहीं अब हम कर सकते ना, लेकिन अगर एक बंदा इजहार यकजहती के लिए अपना आप मुझे ये बताएँ कि पूरी टीम के अंदर खाली आज़म खान इज़हार यकजहती कर रहा है, बाकी नहीं कर रहे? इजहार नहीं कर रहे ना, उनको अब उनके हाँ, दिल में तो है। आज़म खान के भी दिल में है, उसको नहीं करना चाहिए। पूरी मीडिया पे शो हो रहा होता है, लोग आपको देख रहे होते हैं। इससे ही अब कंट्रोवर्सी बन गई ना एक, कि यार एक आज़म खान ने बैट पे लगाया, अब लोग इससे बात करेंगे भी बाकी क्या कर रहे हैं। हम्म। फिर मुल्क पे बात आएगी, मुल्क क्या कर रहा है। ये खैर सियासत है, इसको ये मैं इस चक्कर में नहीं लेता। आप अपना एक मुल्क है, आप अपने मुल्क के मसाइल को पहले हल करना चाहिए, ना कि आप बाकी मुल्कों के मसाइलों के ऊपर देखें। मुल्क हमारे साथ, फ़लस्तीन मुसलमान मुल्क है, हमें बहुत दुःख है इंतहाई दिली तौर पे, जो उनके साथ हो रहा है, ठीक है? और हम मज़म्मत करते हैं इस जितनी मजम्मत की जाए ये कम है। कम है, ठीक है? हम लेकिन आप एक गेम खेल रहे हैं, आप गेम के अंदर आप एज़ अ गेम खेलें। स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्समैन की तरह खेलें उसको, उसको और कोई किसी-विसी ऐसी-वैसी चीज़ पे देखें। आप रियासत का एक कानून होता है, उस कानून के मुताबिक आपने सारे काम करने होते हैं। आप रियासत के अंदर रियासत नहीं बना सकते, कि आप कहें जी मैं अपना एक मेरा कानून है, मैं अपने कानून से चलूँगा। हर चीज़ हर चीज़ आपको पसंद है, लेकिन आप एक कानून के तहत रुके हुए भी हैं। आपका हमारा सबका दिल नहीं करता कि आज हम उठें और फ़लस्तीन में जाके, लेकिन नहीं जा सकते ना। कुछ मसाइल हैं, कुछ मजबूरियाँ हैं, कुछ चीज़ें दिल करता है। तो मेरे ख़्याल से आज़म खान ने गलत किया। आज़म खान को नहीं स्टिकर लगाना चाहिए। क्यों स्टिकर लगाया उसने बैट के ऊपर? उसको लगाना ही नहीं चाहिए था। उसको ये चीज़ का नहीं पता, काका तो नहीं है वो। अच्छा भला बंदा है। हम्म। हाँ, वो ये काम आप भई आप मीडिया पे बैठो, अपने सोशल मीडिया पे बैठ के फ़लस्तीन के हक़ में बोलो। जितना बोल सकते हैं, आपको कोई भी नहीं रोकेगा। आप चूँकि पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करते हैं, आप पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, आपने आपने पाकिस्तान के लिए खेला भी है, ठीक है? आप लोगों के लिए रोल मॉडल बनते हैं। जब आप रोल मॉडल बनते हैं, फिर आपको बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के करनी है कि भाई ये काम मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप इस तरह की चीज़ें करने लग पड़ेंगे तो फिर आप और तरफ निकलना शुरू हो जाएँगे। फिर आप गेम की तरफ तवज्जो नहीं होगी आपकी, फिर कहीं और। फिर आप कल को कहेंगे यार मैं कश्मीर के लिए भी खड़ा हो जाता हूँ, फिर आप कल को कहेंगे मैं इधर भी खड़ा हो जाता हूँ। तो चीज़ें हमारे लिए हैं, हम इससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन हम बहुत सी जगहों पर इसका इज़हार भी नहीं कर सकते। स्पोर्ट्स की हद तक आप कह रहे हैं हाँ, कि नहीं बस होना हाँ, चाहिए, उसके स्पोर्ट्स की। अलावा आप इसको सोशल मीडिया पे या जी, जी, अपने जी, जो करें। अकाउंट्स हैं जी, जो भी है बिल्कुल, या आप इसको अपने ट्विटर के ऊपर चलाएँ, आप इसको हम्म। हर जगह पे चलाएँ, आप सोशल मीडिया पे बात करें।
हर जगह पे करें, लेकिन आप वहाँ पे बात ना करें जहाँ पे, मतलब वहाँ पे वो काम ही ना करें जहाँ पे नहीं कर रहे। या एक तो है ना कि आप इसराइल के अंदर मैच खेल रहे थे, तो आपने फ़लस्तीन का झंडा उठा के खेल लिया, ठीक है? हुँ, समझ आती है एक बात। एक आप पाकिस्तान में खेल रहे हैं, आपके साथ के साथी को आपने ये फ़ील नहीं कराया कि यार तुम्हारे दिल में तो इतनी नहीं है इज़हार यकजहती, मेरे दिल में बहुत ज़्यादा है। ये तो हुँ, फ़ील करा दिया ना आपने अगलों को। हुँ, तो इसलिए बैन हुआ, तो अब नेक्स्ट में भी अगर वो ये हरकत करेगा तो वो पक्का मुअत्तल भी हो सकता है। हाँ, एक कानून है पीसीबी का, ठीक है? तो उनके मुताबिक वो, हाँ, अब यहाँ पर मेरे देखें 2 बातें, इसमें एक बात तो ये पहलू है मेरा। हुँ। दूसरा पहलू मेरा ये है कि पीसीबी को इससे क्या लेना-देना? भाई ये इसी साइड में आने लगा था कि अगर आपने करना भी है तो उसको या तो एक मतलब इस चीज़ की वर्बल उसको कह सकते थे, वार्निंग दे सकते थे ये कि वार्निंग यार ही है, 50% जुर्माना, ख़ैर इतना होता है जुर्माना। होता तो नहीं है लेकिन फिर भी बेशक ₹1 भी है। जुर्माना तो लगाया ना मत जुर्माना किस चीज़ जुर्माने का का होता है मतलब कि एक सज़ा, एक गलत बस गलती का। हाँ, तो उसकी सज़ा दी है उन्होंने। ऐसे ही है। तो गलती भी ऐसे सेंसिटिव मौके पे और पीसीबी जो है वो उसपे आप देखें, अगर मेरे से आप दूसरा पहलू पूछे तो मैं ये समझता हूँ कि नहीं, पीसीबी को इस तरह का एक्शन लेना चाहिए। पीसीबी ही क्यों एक्शन ले लेता है फ़ौरन? मुझे तो अपने ही बंदों के खिलाफ एक्शन क्यों ले लेता हाँ, है? ये मतलब मेरा ये बहुत पुराना मौक़िफ़ है इस बात हुँ, के ऊपर। पीसीबी सबसे पहले अपने ही बंदों के खिलाफ एक्शन लेके ये क्यों साबित करता है कि जी हम बहुत अच्छे हैं? उस टाइम एक्शन क्यों नहीं लेता जिस टाइम इंडिया कहता है कि जी हमने पाकिस्तान में मैच नहीं खेलना? वहाँ पे एक्शन लेना, क्या हम आईसीसी के किसी इवेंट में नहीं जाते? हुँ, नहीं ले सकते ना, मजबूर हैं। ठीक है, पैसे का नुकसान होगा, बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है, वो सब चला जाएगा। ये सब बातें छोटे-छोटे बच्चों को भी पता है, हमें तो पता ही हाँ, है। तो मेरे ख़्याल से पीसीबी खाली ये कहता है उसको, आज़म खान को, बच्चे ख़्याल करो, ये अच्छी बात नहीं है, बस हुँ, सिंपल। इस बात को खुद से इतना ना उछालता, ये तो बात उछाली गई है। और साथ उसको ये भी कहा कि अगर दोबारा होता है तो मुअत्तल हो जाओगे। मुअत्तल हो जाओगे, तो उसको मतलब डराया गया है एक किस्म का, हुँ, ठीक है? लेकिन फिर भी दोनों बातें एक अपनी-अपनी जगह पे सही हैं। हुँ, पीसीबी को चाहिए था कि इतना बड़ा एक्शन ना लेती, और आज़म खान को चाहिए था वो स्टिकर ना लगाता। मतलब मैं ये समझता हूँ कि नहीं लगाना चाहिए, मैच भी ना लगाए, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरीके से रहने दें, उसको सियासत या मज़हबी पहलू नहीं देना चाहिए उसको, ठीक है? आपकी अपनी हर जगह अपनी जगह पे अच्छी लगती है हर चीज़। हुँ। आपको ये नहीं हो सकता कि आप वो कहो कि जी मैं अभी, हाँ, कल को अगर उसको इतनी ज़्यादा यकजहती है आज़म खान को, तो वो पूरी किट या फ़लस्तीन के झंडे की बना ले। मतलब फिर बहुत ज़्यादा ज़्यादा यकजहती शो हो जाएगी ना। उस पूरी टीम को हुँ, चाहिए था कि वो किट ही फ़लस्तीन की बना लेता। तो भई आपको ज़्यादा इज़हार यकजहती होती। इस तरह नहीं होता कि हमें भी फ़लस्तीन से उतना ही प्यार है, शायद आपको ज़्यादा हो, उसको किसी और को बहुत ज़्यादा हो। आज़म खान को हो सकता है हमसे ज़्यादा हो, लेकिन हम अब ये, मैं ये कहता हूँ कि मुझे भी बहुत है। अल्लाह ने कभी ज़िंदगी में ऐसा कभी मौका दे तो हम इसको करके दिखाएँगे, कहीं भी बोलना पड़ा तो बोलेंगे भी। लेकिन कुछ जगहों पे आप नहीं बोल सकते। आप अपने ऑफ़िसेज़ में नहीं बोल सकते, आप वहाँ पे बात नहीं कर सकते। आपको नहीं पता अगला बंदा कैसे रिएक्ट करेगा, कौन किस तरह का बैठा हुआ है। हालाँकि बेशक ये मुस्लिम कंट्री है। हुँ, लेकिन आज़म खान को थोड़ा सोचना चाहिए था, और पीसीबी को तो बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए। मैं तो पीसीबी के तो आज बस मुझे नहीं समझ आता ये पीसीबी क्या चीज़ है? ये कौन लोग हैं? हुँ, क चेयरमैन क्या चाहता है लोगों से? क्या करना चाहता है? हमें नहीं पता। बस फ़ज़ूल लोग बैठ गए हैं अब इदारे के अंदर। मतलब चेयरमैन, बाकी लोग नहीं मैं कह रहा। चेयरमैन वो बिल्कुल फ़ज़ूल हुँ, आदमी है। ओके। अच्छा इसी के साथ नेशनल टी20 हो रहा है, हर साल ही होता है। हर साल होता है। कितना इम्पैक्ट है इसका और यहाँ पे लड़के मतलब अगर आप देखें तो रंजे वो जो बॉलर हैं वो इस किस्म की बॉलिंग कर रहे हैं कि बंदा कहता है यार क्लास है। बैट्समैन जो हैं वो हर बंदा 60-70 कर रहा है। अब यही शान मसूद और जितने भी हैं जो करंट प्लेयर्स हैं, जो बैट्समैन हैं, हुँ। वो यहाँ पे जब आते हैं डोमेस्टिक में आते हैं तो वो ताबड़तोड़ इनकी जो है वो हर चीज़ होती है। ऊपर जाते हैं तो वो टोटली डिफरेंस आ जाता है इनकी परफॉर्मेंस में। तो क्या हमारी नेशनल टी20 का म्यार इतना कम है या इंटरनेशनल का म्यार इतना हाई है कि उस चीज़ में इतना डिफरेंस है कि हम इधर तो शेर होते हैं, वहाँ जाके उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते? थोड़ा-सा मेरा इसमें आंसर जो है ना थोड़ा लेंथी है। मतलब मैं थोड़ा पीछे से शुरू करूँगा, नेशनल हुँ, टी20 जो हो रहा है। मैं बड़े अरसे से नेशनल टी20 देख रहा था, मतलब पिछले कोई, शायद पिछले साल ख़त्म किए हैं देखने। हुँ। वजह, आप एक नेशनल टी20 आप अरेंज कर रहे हो, आप इतनी टीमें आपने ऐड कर दी हैं नेशनल टी20 के अंदर। पहली तो मेरा ये सवाल है पीसीबी से, क्यों? लड़काना की भी टीम है, एक लड़काना। तो यहाँ जितनी टीमें होंगी उतने लड़के आएँगे ऊपर। तो म्यार कहाँ जाएगा? इसका भी कोई आंसर है? अभी आपने म्यार की बात की, कहाँ जाएगा म्यार? ये सेम वही बात है जैसे हम लोग यहाँ पे अपनी 13 टीमें को हम टूर्नामेंट करा रहे हैं, तो हुँ, उसमें जो 13 में से जो 8 हैं वो तो ठीक हैं, जो 4 हैं वो टाइम पास है। उन्हीं लड़कों को आपको चाहिए कि वो 8 के अंदर मर जाओ और अच्छी टीम एक बने, ठीक है? हाँ। हाँ, आपने बहुत ज़्यादा लड़के को खिलाने हैं, फिर तो आप इससे ज़्यादा टीमें कर लें, नंबर 1 बात।
नंबर 2 बात, इतने अरसे से नेशनल T20 हो रहा है, एक बंदा ग्राउंड में नहीं आता। कहाँ है लोग? ये मीडिया सेल किधर है, मीडिया वाले लोग? ग्राउंड में नहीं आता क्या मतलब? मतलब ग्राउंड में कौन नेशनल T20 मैच देख रहा है आपका? कब हाँ। इसको हाइप देंगे आप इतनी कि जितनी ये PSL के बराबर की हो जाएगी? हम्म। क्यों नहीं देते? ये इन लोगों को देखने के लिए लोग क्यों नहीं आते? क्यों आपके पास स्पॉन्सरशिप ही नहीं है नेशनल T20 के लिए? ठीक है ना? पता नहीं, ब्रॉडकास्टिंग क्वालिटी भी थिगड़ है, थिगड़ होती है कि बंदा नहीं नहीं देखता। देखता, ठीक है। हम्म। नंबर 1 बात, दूसरा पीसीबी क्यों नहीं करता ऐसा काम कि जी वो कहता है कि जी मैं नेशनल T20 करा रहा हूँ। तमाम हमारे प्लेयर्स जो नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे, वो सब इसके अंदर मौजूद होंगे, ठीक है? और इस ही की बेस के ऊपर हम आईपीएल को पीएसएल को सॉरी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? इसमें से लड़के सेलेक्ट होंगे, जो कि होता भी है शायद ऐसे। एका-दुक्का तो सेलेक्ट हो ही जाते हैं। हम्म। लेकिन नेशनल T20 के लिए आपको जो लड़का एक नया बच्चा आया है खेलने के लिए, उसको ये भी ये पता लगा यार मैं टीवी पे भी आ रहा हूँ, ठीक है? मैंने टीवी पे मुझे लोग देखेंगे, मेरा एक नाम होगा। तो उसको देखने के लिए उसको ये ज़हन में एक बात आती है कि यार मुझे लोग देख रहे हैं, तो मैं क्यों ना अच्छा परफ़ॉर्म करूँ और मेहनत करूँ और अच्छा करने की कोशिश करूँ। तो उसके लिए उसके पास उसको तो पता ही नहीं है। मुझे तो मैंने कल एक मैच देखा है जी, यकीन करें कि 11 लड़के ग्राउंड में खड़े हैं हम्म। और जो पीछे बैठे हुए हैं वो और कोई ग्राउंड स्टाफ घूम रहा है। खामोशी है बिल्कुल, मेहरपिंडी स्टेडियम था कि पता नहीं कौन-सा, कराची था, हम्म। ठीक है? तो ऐसा कोई अजीब-सा माहौल बना हुआ है, इतना बड़ा ग्राउंड है, तुम नेशनल T20 करा रहे हो, एक तो पहले बाउंड्रीज़ को थोड़ा छोटा करो, कुछ चार्म पैदा करो, इतनी हम्म। चीज़ें हैं। एक यहाँ पे किसी नॉर्मल से बच्चे से भी पूछे ना, जो यहाँ पे टेप बॉल का टूर्नामेंट कराता है, वो भी इनको पीसीबी वालों को बताए भी टूर्नामेंट कैसे कराए जाते हैं। हाँ। आएँ हम आपको बताते हैं, ठीक है? ठीक है, कमेंट्री के लिए उनके पास वही 1-2 बंदे बैठे हुए हैं। आपके पास हम्म। दुनिया जहान के कमेंटेटर्स हैं यार, आप उनको बना लो कमेंटेटर। ये नेशनल T20 है, उसमें नया से नया बंदा ऐड करो, कमेंटेटर बनाओ उन्हें। हम्म। खुशी से लोग आएँगे, कमेंट्री करेंगे। एक ही बंदा है, वो सारे सिफर से रेडियो से करता आ रहा है, आज भी पीटीवी हाँ। पे कर रहा है, ठीक हाँ, है? ऐसा ही एक ही आवाज है। एक ही आवाज़ हम सुनने को मिलती है। वही थोड़ी देर बाद इंग्लिश में बोल रहा होता है और शायद हाँ। वही उर्दू में बोल रहा होता है। हाँ। ये पीसीबी हमारा काम कर रहा है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये जो चेयरमैन बैठा हुआ है, ये इंतहाई कोई बिल्कुल फारग आदमी है। ना हमारा कोई मीडिया का बंदा जो पीसीबी के जो मीडिया पर्सन होते हैं, जिन्होंने जो लेकर आते हैं स्पॉन्सरशिप और ये वो किधर हैं सारे? वो कब करेंगे ये काम कि हमारा नेशनल T20 लोग देखेंगे? किसी दौर में आपको याद होगा सियालकोट स्टैलियन, हाँ। कराची, हाँ। ये इस तरह की जब टीमें होती थी, रावलपिंडी, और ये जब 6-7 टीमें थी तो कैसा नेशनल T20 होता था, लोगों का हजूम होता था ग्राउंड में। हाइप होती थी इतनी। हाइप होती थी। वजह ये थी कि पीएसएल नहीं था। हम्म। चलिए हम मान लिया हमने पीएसएल आ गया, इसके बाद आपने पीएसएल खेलना है, लेकिन अब नेशनल T20 को अगर आप पीएसएल जितना नहीं करते तो 50% तो रखो उसको। हम्म। ऊपर से टीमें आपने बढ़ा ली हैं, इतनी टीमों का इशार डालना है हमने। फिर म्यार ऐसे ही करता है, जब आपके पास खेलने वाले 11 लड़के हैं एक टीम के अंदर, तो उसमें खेलने वाले 2 हैं, दूसरी हम्म। तरफ से भी 2 हैं, तो फिर ऐसे ही होगा। फिर ऐसे ही बॉलिंग जो आप कह रहे हैं रन्स बनते हैं, फिर ऐसे ही रन्स बनेंगे। इसी तरह की हम्म। बॉलिंग भी होगी। मेरी नज़र नज़र में तो बहुत थिगड़ किस्म का टूर्नामेंट हो रहा है। हाँ। कोई इसमें कोई लेवल नहीं है, कोई बॉलिंग अच्छी नहीं है, कोई बैटिंग, वही 3-4 आपके देखे भाई लड़के हैं जो खेल रहे हैं, ठीक है? और क्या यही वजह है कि नया लड़का भी कोई सामने नहीं आ रहा? कि काफी टाइम हो गया है, मतलब कि जिस तरह अब साया मयूं भी एक आया है। साइम अयूब आया और मैंने उसकी बैटिंग देखी है, मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ। वनडे में भी देखी है। हम्म। बहुत इम्प्रेसिव लड़का। उसको मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज़ाया करना चाहिए। उसको बहुत ख़्याल रखना पड़ेगा। हर फ़ॉर्मेट के अंदर वो खेलने वाला लड़का है। उसका बहुत अच्छा बैट है, वो बहुत अच्छी उसकी रिस्ट है। बड़ा अच्छा उसने मैंने उसके 2-3 शॉटें देखी हैं, कमाल कर दी है उस बंदे ने। मतलब हम्म। मैंने बड़े अरसे बाद कोई ऐसा बंदा देखा है कि जो इतनी सी एज में छक्के ऐसे मारता है जैसे कि बंदा कहता है बहुत आसान है उसके लिए छक्का हाँ, मारना। बेसिकली निडर है ना, डर नहीं है कोई। डर नहीं है, खेल रहा है और अच्छा टेक्नीक बहुत अच्छी है। हम्म। आप उसको देखें उसकी बहुत आला टेक्नीक है। मतलब मैं ये समझता हूँ कि जितना साइम अयूब के मैंने 2 मैच देखे हैं, मुझे मज़ा आ गया, क्या कमाल का लड़का मिल गया। बाकी लड़कों के ऊपर जब आप मीडिया पे अब जब आप टीवी पे नहीं देख रहे, जैसे आप नहीं देख रहे, मैं नहीं देख रहा टीवी के ऊपर, कैसे हम पहचानेंगे ये कौन लड़का है? हम्म। हमें मुझे याद है ये सेल्टोस स्टैलियन की तमाम लड़कों के नाम हमें याद होते थे। हाँ। रावलपिंडी से जितने लड़के खेल रहे थे सबके नाम पता होते थे। हम्म। टीवी पे आते थे, उनके बहुत सारे बार-बार चेहरा देखने से, बार-बार नाम पढ़ने से कुछ चीज़ें याद रह जाती हैं। अभी जब लड़के भी यंग हैं, हमें कुछ पता नहीं है, जिनको हम्म। पता है शायद वो और इतना अभी मुझे लगता है कि एक लड़का और है, मैं उसका बिल्कुल ज़िक्र करना चाह रहा था बड़े अरसे से। एबटाबाद रीजन से खेल रहा, अल्लाह करे उसको मौका मिले। अनीस आप खेले होंगे, हरीपुर से आता था खेलने के लिए लड़का। हाँ। 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 जानते हैं ना, वो इस दफ़ा एबटाबाद रीजन में सेलेक्ट हुआ हुआ है और अब ये हालत देखें कि एबटाबाद रीजन की कप्तानी यासिर शाह कर रहा है। यार। मतलब जगह ही नहीं छूट रही ना, आगे से हट ही नहीं रहा। हम्म। अब यासिर शाह जैसा बंदा अभी भी अगर क्रिकेट खेल रहा है, वो भी हाँ। T20, T20।
ठीक है तुम 4 डे खेलो, तुम 1 डे खेल लो यार, बस इस हद तक अच्छा होता है, इसके बाद नहीं ना। खैर अनीस लड़का है जी, बहुत अच्छा टैलेंट है। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ के सोहेल अख्तर के बाद अगर कोई लड़का आगे आना चाहिए तो वो अनीस लड़का है, अनीस को आगे आना चाहिए। सोहेल अख्तर ने भी बड़ा अपना नाम कमाया है, PSL तक गया है, कप्तान भी रहा है, टीम को सेमीफाइनल में भी पहुंचाया उसने, इवन फाइनल फाइनल में भी फाइनल में भी पहुंचा है। पहुंचाया उसने, ठीक है, तो बड़ा अच्छा है। और उसके बाद अगर कोई हरिपुर से कोई लड़का सेलेक्ट हुआ है तो वो अनीस, उसने सुना है कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है पीछे रीजन में अपने, अब वो एबटाबाद सेलेक्ट हुआ है, अल्लाह करे उसको मैच मिल जाए, क्योंकि उस टीम के अंदर फ़खर जमान भी खेल रहा है, कोई आरिफ नाम का लड़का है वो भी खेल रहा है, ठीक है, यासिर शाह भी खेल रहा है, उस तरह के और भी 2-3 स्टार्स हैं जो खेल रहे हैं, तो उस लड़के के नंबर आ जाए अल्लाह करे और वो परफॉर्म करे, हम तो चाहते हैं वो PSL में सेलेक्ट हो, किसी भी कोई भी उसको फ्रेंचाइज पिक करे, हाँ। तो अच्छा एक बैट है वो लड़का अनीस, वो क्योंकि हमारे साथ तो खेला हुआ है, हमने तो उसको देखा हुआ है, बहुत अच्छा उसके अंदर जो है ना टेम्परामेंट टैलेंट बड़े अच्छा है, तो देखें अब उसको मौका मिलता है। खैर मेरा ये बताने का मकसद है कि नेशनल T20 इस वजह से भी नहीं देखने का दिल करता कि उसमें चार्म ही नहीं है, आप T20 के अंदर चार्म ही पैदा नहीं कर पा रहे यार, आप और किस तरह की गेम में चार्म पैदा करेंगे? आप कम से कम PSL का 30% भी अगर आप नेशनल T20 को दे दें, तो आपको नेशनल T20 उठ के आएगा। उन लड़कों का भी दिल करेगा यार हमें तो 6 चैनल और भी देख रहे हैं जो हमारे मुल्क से बाहर हैं। बिल्कुल। लेकिन ये चक्कर ही नहीं है, अब क्या बंदा कहे नेशनल T20 के बारे में, नेशनल T20 तो पहले वनडे कप वो भी ऐसे था, अब नेशनल T20 वो भी ऐसे ही है। मतलब है नहीं ना कुछ कहने के लिए उसका। मैं PCB के अंदर मैं कह रहा हूँ कि कोई नलैक्स हम जैसा बंदा भी अगर हमें कह देना यार आपने एक टूर्नामेंट कराना है, हाँ। तो मुझे लगता है कि हम इससे बहुत अच्छा टूर्नामेंट कराएंगे। हाँ। मतलब क्या हो सकता है, अब आपको क्या करना है, ग्राउंड्स बने पता है आपको, ये 2 ग्राउंड है, इनमें हमने मैचेस कराने हैं, ये टीमें हैं, ठीक है, अच्छा किटें देखी हैं आपने उनकी, हाँ। सादा किटें, पिंडी के तो सब्ज, बाद तो नीली, मतलब एक आप ना कुछ वो ग्लैमर ही लेके नहीं आ रहे, ग्लैमरस क्रिकेट आप हो गई है आपके अंदर, इतना इतना कुछ कैमरे ऐसे होने चाहिए कि लश किस्म की चीजें नजर आनी चाहिए। बिल्कुल। वजह यह है कि PCB इन चीजों में पैसा लगाता ही नहीं है, PCB हम्म। लोगों को पैसा देना ही नहीं चाहता, पैसा फंसा के रखा हुआ है उसने, निकालो ना भाई। वो सौरव गंगुली की बात मुझे अभी तक अच्छी तरीके से याद है, जब उसको हमारे साफी ने ये पूछा कि आप ये जो वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गए हैं, तो आया क्या इसका मेयार आपका ये IPL है? उसने कहा नो, सिर्फ IPL नहीं है, हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, हमारे डोमेस्टिक के अंदर जब लड़का अपना सीजन खेल के निकलता है बाहर, मतलब मैं बहुत सारी जगहों पे ये बात कर चुका हूँ, हाँ। तो उसकी अपनी एक जाती गाड़ी होती है और अपना एक जाती घर होता है। इसका ये मतलब है कि वो नीचे से इतना पैसा दे देते हैं उसको हाँ। कि उसको हाँ। और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो हम्म। मुल्क को सर्व करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। हम्म। हमारे यहाँ के लड़के कोशिश ये करते हैं कि या अल्लाह बस किसी तरीके से हम लोग कोई ये खेल जाए थोड़ा सा, हाँ। नाम आ जाए एक दफा, उसके बाद हम बाहर चले जाएंगे, 6 महीने वहां खेलेंगे क्रिकेट, हम्म। 6 महीने घर आके खाएंगे, 6 महीने क्रिकेट खेलेंगे, 6 महीने खाएंगे, कुछ पैसा बनाएंगे, कुछ घर बनाएंगे, बस अपना सिस्टम चलाएंगे, मुल्क के लिए सर्विंग का वो जज्बा नहीं खत्म, रहता। जज्बा नहीं। इसीलिए तो मैंने सुना है कि अभी जो ये आया है हमारा वहाब रियाज, इसने हम्म। आते ही ये कहा है कि जी जो मुल्क के लिए प्रेफर होगा हम उसी को ख्याल भी रखेंगे, अल्लाह करे देखते हैं। जैसे हारिस रऊफ को उसने भी टेस्ट मैच ना खेलने हाँ। के ऊपर उसने इतनी कहानी क्लास ले ली है, तो मेरा ये मानना है कि क्यों क्लास ले रहे हो भाई उसकी तुम, कि आप क्यों उसके पीछे हाथ धोके पड़ गए? जिस लड़के ने आज तक 4 डे खेली नहीं, पिछले 2 साल से तो बिल्कुल भी नहीं खेली हुई, आप क्यों उसको खिलाते हो? आपको उसने सही आपको ना की है कि मैं नहीं खेलना चाहता। आप उसको भाई पहले 4 डे में घुसाओ, उसको 4 डे खिलाओ, इस काबिल तो बनाओ कि वो आपको 10 15 ओवर करके दे। वो बाबर रियाज आगे से कहता है जी हमने उसको कहा था आपने हमें ना पूरे दिन में 12 ओवर करके देने हैं। यार ये क्या बात हुई 12 ओवर पूरे दिन में? 90 ओवर का आपने 90 ओवर करने हैं, उसमें सिर्फ 12 ओवर हारिस रऊफ करेगा। वो भी स्पेल्स में, 4 ओवर का स्पेल, फिर 4 ओवर का स्पेल और फिर क्यों? ऐसे नहीं होता, ये गलत है इनका तरीकाकार, मैं तो नहीं समझ। है सुना है हाँ, आमिर और अच्छा इमाद ने भी जो है वो रिटायरमेंट ले ली है और उसके उसको तो सुना है कहा बाद गया है कि भाई ले लो। हाँ बस वो कुछ सुनी सुनाई में आ रही हैं और साथ इसमें ये भी है कि आमिर और इमाद से जो है वो जो PCB है वो इन टॉक्स है कि आप जो है वो हमारे तो जो 2024 का वर्ल्ड कप है उसके प्लान्स में है तो आप रिटायरमेंट आमिर भी, वापस ले। हाँ जी आमिर भी खुदा का और वास्ता है जी, क्यों खुदा का वास्ता है? आमिर को क्या चार डालना है आमिर का हम लोगों ने? क्यों फास्ट बॉलर कौन है आपके पास? भाईजान कौन है? कल को नसीम शाह फिट हो चुका कोई होगा, अभी तक नहीं फिट हुआ भाई। अभी नहीं अभी नसीम शाह से अभी तक इसमें PSL की किसी फ्रेंचाइज ने वो नहीं किया।
कर लेंगे। अच्छा नसीम शाह के बगैर पीएसएल की कोई फ्रेंचाइज खेल सकती है? तो आप वो फिट सोचे। फिट ही ना हुआ तो सर फिट नहीं होगा, एक मैच में नहीं मिलेगा ना, दूसरे में नहीं हम्म, मिलेगा, तीसरे में नहीं मिलेगा, पांचवें में मिल जाएगा। नसीम अच्छा शाह को तो जो भी फ्रेंचाइज उठाएगी वो कहेगी अगर हमें आखिरी मैच में मिलता है तो भाई ले लो। और मैं बता रहा हूँ अच्छा नसीम शाह लास्ट टाइम कहाँ से खेल रहा था? कराची से, नहीं कोयटा से खेलता है कोयटा से खेल रहा है, तो कोयटा उसको कभी भी नहीं छोड़ेगा किसी सूरत में भी। मेरे तो ख्याल से वो उन्होंने छोड़ा हुआ है और वो चल रही हैं कि उम्मीद है कि पेशावर ज़ल्मी उसको पिक करेगा अच्छा, अगर पेशावर ज़ल्मी पिक कर रहा है तो वो क्या सोच के हम्म, कर रहा है? उसको नहीं क्या पता पता अनफिट है? हो सर सकता जी, है उसने वहाब रियाज ने बताया है कि उसने ट्रेनिंग शुरू कर दी है, अच्छा हल्का-फुल्का चल भाग रहा है। वो पीएसएल के आने तक, फरवरी में पीएसएल है ना, अभी हम्म पूरा 1 महीना पड़ा हुआ है, हम्म दिसंबर का, जनवरी का, हम्म वो फिट हो जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा और वो जिसको भी जो भी उठाएगा वो सही होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पीएसएल के अंदर, पीएसएल अभी खैर मेरी नज़र में तो बहुत दूर है, अभी फरवरी बहुत आगे। आप अभी तो कहानी ये है कि ये जो टेस्ट मैच के लिए टीम आप भेजोगे, उसी में सारी गेम आपकी खुल के सामने आ जाएगी। नहीं इसके बाद हम जो बात कर रहे हैं वो हाँ, इमाद और आमिर की है कि मैं तो सख्त खिलाफ हूँ आमिर के। क्यों खिलाफ आमिर है को तो नहीं, आमिर अब क्या निकालते हैं आप आमिर से? आमिर टी20 के अंदर क्या खेलेगा? शहनशाह की जगह खेलेगा, अच्छा हारिस रऊफ की जगह खेलेगा, हम्म वसीम जूनियर की जगह खेलेगा, या नसीम शाह की जगह खेलेगा। इन चार, अगर ये चारों अगर फिट होते हैं मिसाल के तौर पे, हाँ आमिर को खिलाएंगे आप? मुझे तो नहीं लगता आमिर खेलेगा। यार तो परफॉर्मेंस भी तो डिपेंड करता है ना आमिर की परफॉर्मेंस सर जी, आप नेशनल इंटरनेशनल कप इंटरनेशनल ही होता है, हम्म लीग्स लीग्स होती हैं। हम्म आमिर को चाहिए, मैं उसके आगे हाथ जोड़ता हूँ भाई, खुदा का वास्ता है, बस बस कर दे अब। चैनल पे इतनी अच्छी बातें करता है, वहां बैठ के बातें कर, हाँ अपनी लीग शी खेल, गांव में जा टेप बॉल खेल, बस तेरी अब ये क्रिकेट है। हाँ, इमाद वसीम इज द गुड बैट्समैन हम्म और गुड बॉलर। इमाद वसीम को लेके जाना चाहिए था। इमाद वसीम ने टी20 से रिटायरमेंट ले ली है। सारी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है ना ये बस अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा है, उसने सुना है कि उसको पीसीबी वो नहीं दे रहा था, एनओसी, एनओसी नहीं दे रहा कहीं लीग्स लीग्स खेलने खेलने के के लिए, लिए तो हाँ बस ले नहीं। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, लोगों का वो क्या कहते हैं कि नेशनल खेलने के लिए नहीं है अब दिल। नहीं अब ये तो नहीं अब जो वैसे जो फेसबुक पे लोग हैं वो तो डायरेक्ट कह देते हैं कि यार पैसों के लिए इसने मना कर दिए अब लाजमी तो नहीं है कि एक बंदा बिल्कुल ही जो है वो पैसों की नीयत रख के तो बस कि यार छोड़ो कौन नहीं खेलना चाहता मुल्क के लिए इमाद वसीम आपके सामने, यार आपके सामने नहीं है मिसाल। तो क्या था ना, मैं नहीं लेता रिटायरमेंट, मैं खेलना हम्म चाहता हूँ अभी भी। अभी तक वो खेलता रहता। या इसमें एक और सीन भी है कि अगर आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते ना हाँ तो आप लीग्स खेल सकते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में दिए क्योंकि आपको सैलरी मिलती है जी, तो तो आप पाबंद पीसीबी हैं। आपसे पाबंद करता है कि भाई क्योंकि आपको जो है वो मुल्क के लिए फिट और अवेलेबल रहना पड़ेगा मैं ये समझता हूँ भाई, मेरी बात सुने, देखें, मोहम्मद आमिर ने अगर पीसीबी ने भी मोहम्मद आमिर को ये बोला है ना, हम्म तो पीसीबी को कहीं बंदा साइड पे ले जाए और वहां पे करे उसकी चतरोल। खुदा का वास्ते, बाकी लड़के मर गए यार, आप उनको तवज्जो दो। अपने नसीम हम्म, शाह को फिट करो, अच्छे से अच्छे उसका इलाज कराओ, डॉक्टर्स के पास भेजो उसको। हाँ अपने वसीम जूनियर को सीधा करो, उसकी बॉलिंग के मसाइल हैं, उसको थोड़ा बेहतर कर दो। आजिज रूफ की बॉलिंग को बेहतर करो भाई। हम्म ठीक है, आपके पास जो मेन बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी, उसकी पेस कम हो रही है, उसको और इंक्रीज कराओ। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम मुड़ते हैं मोहम्मद आमिर, मोहम्मद, ओ भाई बस, मोहम्मद आमिर खत्म हो गया। मोहम्मद आमिर की एक लिमिट थी, हमने खेल लिया उसके साथ जितना खेलना था। हाँ अब आप जगह छोड़ें, किसी और को आने दें। चलें ये तो अभी सामने नजर आ जाएगी जितनी इमाद वसीम को अलबत्ता कंसीडर करना चाहिए। बेशक रिटायरमेंट ले ली उसने, कोई बात नहीं, उसको कहें भाई बाप। खैर अब बात वहीं पे आ जाएगी फिर कि इमाद वसीम को लेने के लिए कोई उसको पसंद करेगा तो लेगा। हफीज़ आया हुआ है, देखें हफीज़ क्या करता है। हफीज़ को खुद को पता होना चाहिए कि मुझे कैसे बॉलर्स चाहिए। हम्म मैं उस दिन एक वीडियो देख रहा था कि पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस कर रही है, शादाब शादाब खान, अमीर हमजा, मीर हमजा, और एक स्पिनर कौन है हमारा, ये अब्दुल कादिर का बेटा, वो अब उस्मान उस्मान कादिर, कादिर और एक चौथा कोई स्पिनर था हमारा, नवाज। हाँ ये चार स्पिनर हैं। हफीज साहब बॉलिंग की टिप्स दे रहे थे, पीछे सईद अजमल साहब भी खड़े थे। स्पिन कोच हैं सईद अजमल। हाँ बॉलर चारों, एक लेफ्ट आर्म है, दो लेग ब्रेक, तीन लेग हाँ ब्रेक बॉलर हैं, हाँ और ऑफ स्पिनर उनको टिप्स दे रहे हैं कि जी ऐसे। खैर वो एक वैसी टिप थी कि थोड़ा सा घूम के, और मतलब कहाँ पे हम्म जोर पाँव पे देना तो चाहिए। सईद अजमल जो हमारा ऑफ स्पिनर वो है, भी ठीक तो है, ऑफ स्पिनर ऑफ ही है स्पिनर ना है, तो आपके पास कोई ऑफ स्पिनर टीम के अंदर नहीं है। हम्म ठीक है, नंबर एक बात। खैर स्पिनर का काम होता है कि वो एक अच्छी लेंथ बताना कि यहाँ चाहे वो लेग स्पिनर है
चाहे वो ऑफ स्पिनर है, उसको लेंथ बताना। सईद अजमल को आगे होना चाहिए, लेकिन वो हफीज भी बहुत अच्छा स्पिनर है अपने वक्त में। और एक मैं ये बता रहा हूँ कि एक अच्छी चीज़ है कि हेड कोच होने के नाते वो आगे था, कि उसने बताया कि मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, लड़के सुन रहे थे। दूसरे एंड के ऊपर मैंने ये देखा कि जी उमर गुल ने, अब ये वनडे कप हो रहा था शायद, उससे पहले सुबह सुबह ना नेट लगा हुआ था, मैच शुरू होने से पहले की बात था। उमर गुल खुद विकेट के पीछे खड़े हैं, ग्लव्स पहन के, कीपिंग ग्लव्स वो जो होता है हाथ में, और लड़के बॉलिंग कर रहे हैं इसमें। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जब इन लड़कों को से आप ऐसी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो आया इनको लेंथ बता दें, भाई ये लेंथ है, टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं आप लोग। टेस्ट मैच के अंदर, और ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच है, वहां पे आपको पेस भी चाहिए, आपको जोर भी चाहिए होगा, आपको टिप्पे मारने भी आने चाहिए, आपको रिवर्स स्विंग करना भी आना चाहिए, तब जाके आप मैच बनाएंगे। लेकिन मसाइल जो हैं वो आपके, देखते हैं कैसे हल करते हैं ये दोनों कोचेस। मुझे बजाते खुद बहुत खुशी है सईद अजमल के आने से, हफीज के हेड कोच बनने से, उमर गुल के आने से। उमर गुल तो बहुत अच्छा आदमी है, मतलब एज ए बॉलिंग कोच, अल्लाह करे उसकी उसमें बेहतरी लेके आ सके वो टीम की बॉलिंग के अंदर। हफीज के हेड कोच होने की वजह ये है कि हफीज क्योंकि स्ट्रिक्ट फैसले करने वाला आदमी है, तो देखें वो कैसे स्ट्रिक्ट फैसले करता है। एक एतराज है चीफ सेलेक्टर के ऊपर, वो है वहाब रियाज। जब वहाब रियाज से पूछा कि जी आप तो पेशावर जलमी से भी खेल रहे हैं, तो उसने साफ साफ कह दिया जी मैं नहीं खेल रहा। नहीं खेल रहा? नहीं, मैं अब PSL नहीं खेलूंगा। क्या बेइज्जती की वजह से? नहीं, वो समझ सकता है कि उसको नहीं खेलना चाहिए। वही आप वाली बात आ जाएगी, कप्तान है बाबर आजम, बाबर आजम को उसने सेलेक्ट करना है, और फिर बाबर आजम ने उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये सीन है, तो इसलिए उसने, मुझे वहाब रियाज के ऊपर थोड़ा अलबत्ता मेरे कंसर्न है कि वो चीफ सेलेक्टर बनता नहीं था। एक आप पंजाब गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपको PCB की जॉब मिल गई है, तो आप पंजाब गवर्नमेंट की जॉब छोड़, ये भी सवाल किया किसी ने, तो आप पंजाब गवर्नमेंट की जॉब छोड़ दोगे? क्या तो कहता है फिर फिर? उसने कहा कि जी मैं तो, मेरी जो फुल जॉब है वो यही है। अच्छा। हाँ, जो PCB वाली है, ये मैं फुल जॉब है मेरी, उसको मैं कंसीडर करूंगा, साथ थोड़ा थोड़ा देखूंगा। पैसा सही हो कमाने का गया। तरीका है भाई। खैर, इसको हम रैप अप करते हैं अब। जी आज की जितनी अपडेट्स थी वो तो हो गई हैं। अच्छा, बल्कि जाते जाते हम, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से खेलने जा रहे हैं, तो उस पे भी थोड़ा सा 1-2 मिनट का। हाँ, ऑस्ट्रेलिया से भी आप खेलने जा रहे हैं। हम्म। शान मसूद कप्तान है। हाँ जी। अच्छा, इन्होंने आमिर जमाल को भी रखा है। ये फास्ट बॉलर है, बैट्समैन है? फास्ट इसकी बॉलर मैंने है। बॉलिंग देखी है, ये अभी जो T20 हो रहा था, मुझे कोई इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर नहीं लगा। ठीक है, अल्लाह करे ये वहां जाके अगर खिलाते हैं तो परफॉर्म करे। अब्दुल्ला शफीक एज यूजुअल ठीक, गुड बैट्समैन। इब्रार अहमद इज अ गुड चॉइस, ये इन्होंने टेस्ट मैच में डाला, लास्ट टाइम भी टेस्ट मैच खेला है। हाँ। उधर भी देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में ये किस तरह तक इसको खिलाते भी हैं, ये क्या करते हैं। बाबर आजम तो द किंग है ही है। फहीम अशरफ को ऐड किया इन्होंने टेस्ट टेस्ट मैच, में? अब आप खुद हिसाब लगा ले। हसन अली को ऐड किया है। अच्छा। अच्छा, इमाम उल हक ठीक है, टेस्ट मैच का प्लेयर है, ये होना चाहिए। खुर्रम शहजाद को सुना है, नया लड़का है ये। हाँ, वो तो नेट्स में भी इसकी बड़ी तबाहकुन बॉलिंग है, हिलने नहीं दे रहा किसी को, चाहे वो किंग हो या जो भी हो आगे। अच्छा, बाबर को भी 2-3 एक दफ़ा आउट कर चुका है, और मीर हमजा। वो भी डोमेस्टिक में तो उसकी काफ़ी अच्छी बॉलिंग है, स्टैट्स भी बहुत तगड़े हैं, बहुत उसकी तो मेरे ख्याल से 400 पता नहीं कितनी विकेटें हैं। और अब इसमें देखें ना, आमिर जमाल एक बॉलर, हम्म। खुर्रम शहजाद दो बॉलर, हम्म। मीर हमजा तीन बॉलर। हम्म। अच्छा, उसके बाद आगे मोहम्मद रिजवान, ये ठीक है, ये तो हाँ। टेस्ट मैच का बनता है। वसीम जूनियर चार बॉलर। सबसे जो मुझे अच्छी खुशी हुई है, शहीन किधर है? वो भी है इसमें, शहीन शाह अफरीदी भी है, हम्म। सऊद शकील भी है, सरफराज अहमद भी है, सलमान अली आगा हर जगह पर मौजूद है। तो मैं इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है वो साइम अयूब है। हाँ। मेरा ये दिल कहता है कि अल्लाह करे कि साइम अयूब को ये खिलाएं टेस्ट आप मैच। नहीं कहते कि साइम अयूब को टोटल T20 खिलाएं और T20 में तगड़ा कर दें? यार जी, ये अगर उसके पाकिस्तान जो क्रिकेट है ना भाई, हम्म। इसमें आपने T20 का बंदा उठाना है। ये लड़का T20 से आया हुआ है, हाँ। इसको आपने पहले वनडे खिलाना है, फिर 4 डे खिलाना है, फिर आपने टेस्ट में डालना है, और आखिर में कुल मिला के इसको आखिर में आपने T20 के लिए सिलेक्ट कर लेना, पक्का पक्का। अभी ये खेलेगा इस तरह। मैं ये चाहता हूँ कि साइम अयूब जैसा जो बंदा है, इसको अल्लाह करे ये ऐसा ग्रूम हो, अच्छे हाथों में रहे, कि ये आपको एक अच्छा लेफ्ट हैंड बैट्समैन मिल गया है, जो कि आपको टेस्ट, वनडे, T20 तीनों फॉर्मेट में अच्छी कारकर्दगी इसके दिखाए। मुझे बट डर ये लगता है इसका, अहमद शहजाद वाला हाल ना करे ना। अहमद शहजाद भी जब आया था तो ऐसा ही अग्रेसिव बैट्समैन था, और बॉलर जो है वो डरते थे। एक टाइम पे हम तो कोहली से कंपेयर भी करते होते थे कभी वो कभी। तो उसकी दाढ़ी रखने की वजह से कोहली से कंपेयर किया ना बाद चलो में। जो भी है, लेकिन
इसमें कोई शक नहीं है कि अहमद शहजाद जब आया था तो वो दिलेर था। डिस्ट्रक्टिव किस्म का हाँ, बैट्समैन था। ठीक अब है। इसको भी साइम अयूब का इन्होंने बल्ला रुकवा दिया कि भाई तू तो रोका कर। देखें इसमें अगर ये बच्चा अक्लमंद हुआ ना तो ये अपनी नेचुरल गेम ना छोड़े, चाहे टेस्ट मैच हो, चाहे वनडे हो, चाहे T20। अभी इसका हाँ। वनडे मैंने मैच देखा है, हम्म। इसने अपनी तरीके से बैटिंग हम्म। की है, तेज खेला है, वो 30 बॉलों पे 48-47 कर दिया था उसने। हम्म। खैर वो एक अंदर की बॉल खेलते हुए हाँ। निक हुआ हाँ। तो पीछे कैच आउट हो गया। तो ठीक खेला था उसने, जो छक्के मारे हैं, हम्म। जो सबसे अच्छी मुझे इसकी क्वालिटी लगती है, ये मारता है और देखता नहीं कि इसको हाँ। इतना कॉन्फिडेंस होता है कि गई हेड डाउन होता है, और हेड बस डाउन का मतलब है कि आपने बॉल को एंड तक देखा है एंड और तक आपने सर उठाया नहीं है हाँ, और आप खेलते खेल हुए। गए हो। हाँ। तो बिल्कुल वैसे ही जो है ना ये लड़का है, लेकिन अभी देखिए इसको खिलाते हैं कि नहीं खिलाते। स्क्वाड अच्छा है, शान मसूद कप्तान है, मैं बड़ा मुतमईन हूँ उससे। हम्म। सरफराज अहमद खेल रहा है, हम्म। अब सरफराज को खिलाएंगे या रिजवान को खिलाएंगे ये पता नहीं है। हम्म। ऑस्ट्रेलिया की प्रॉपर साइड होगी, टेस्ट मैच है, हाँ। बॉक्सिंग डे उसमें एक टेस्ट आएगा दिसंबर 25 से जो हम्म। होता है, ठीक है ना। तो वो बड़े वो तगड़े होके खेलते हैं और मुकाबला अच्छा होना है, लड़के सारे यंग हैं, नए बॉलर लेके जा रहे हैं साथ। हम्म। हारिस रूफ ने ना कर दी है, हाँ। हारिस रूफ को अच्छा किया उसने ना की है। रेस्ट मेरे ख्याल से उसकी बनती थी। उसकी रेस्ट भी बनती है, लेकिन उसको ये देखें, अब चीफ सिलेक्टर है ना, वो कहता है जी मैंने और हफीज ने बड़ी उसके साथ बैठ के बातचीत की इसने, लेकिन उसने कहा जी मैं अनफिट हो जाऊंगा। अब वो हारिस रऊफ जैसा बंदा कह रहा है कि मैं अनफिट हो जाऊंगा, तो उन्होंने कहा जी हमारे पास अच्छे से अच्छा पैनल साथ जा रहा है, आपको अनफिट नहीं होने देगा। मतलब एक बंदे राजी कर रहे हैं, यार आ ना खेड़ना यार, ऐसा ना हाँ। खेड़ना यार। वो हाँ। कह रहा है मैं नहीं खेड़ता यार, मैं नहीं खेड़ता। ये वो चक्कर हो रहा है। हाँ। वो भाई आपके पास थोड़े लड़के हैं पीछे, लेके जाओ उनमें से किसी को, छोड़ो उसको। नहीं हम्म। लेके जाते छोड़ दो उसको बस। हाँ, आप उसको ये ज़रूर बोलो बेटा आज आपने ना की है, ठीक है? तो मुल्क के लिए था, तो आपने ना कर दी है, लेकिन उसका हक है, वो उसने सही ना की है। जब उसने खेली ही नहीं 4 डे क्रिकेट, तो वो क्यों खेले 4 डे फिर? 5 डे क्रिकेट क्यों खेले? पहले डोमेस्टिक खेले, फिर आगे खेले। ओके। आज हमारे पास जो अपडेट्स थी वो यहाँ तक की थी, और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपके ज़हन में भी कोई सवाल है तो वो हमसे ज़रूर पूछें, और अगर किसी चीज़ से डिसएग्री करते हैं या एग्री करते हैं तो भी हमें कमेंट्स में ज़रूर जी हाँ। बताइएगा। और मिलते हैं आपसे एक और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।